हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या है जी? आपके एक सिद्धांत के बारे में बात हो रही है, एक रूल के बारे में बात हो रही है। वो क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अब पहले हमारे पास देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स हैं अपने आप में। जैसा पहला इसने कहा है 8 इज डिविजिबल बाई 2। ठीक हो गया, पहला स्टेटमेंट है 8 इज डिविजिबल बाई 2। 8 2 से डिविजिबल है। एनी नंबर डिविजिबल बाई 2 इज एन इवन नंबर। सेकेंड है हमारे पास एनी नंबर डिविजिबल बाई 2 इज एन इवन नंबर। थर्ड स्टेटमेंट आ जाता है 8 इज एन इवन नंबर। तो आपको इससे क्या पता चला? ठीक है, मैं लिखती हूँ इसे। मैंने कहा एक स्टेटमेंट, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको हमने लिंक करना है, आपस में मिलाना है, कुछ कंबाइन करके बतानी है बात, कुछ सोच के बतानी है। तो ठीक है, करते हैं। पहली चीज है हमारे पास, पहला स्टेटमेंट है 8 इज डिविजिबल बाई 2। ठीक हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास एवरी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन नंबर। और तीसरा हमारे पास हो गया 8 इज एन इवन नंबर। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये चीज है, हमने कहा हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन हम इनमें कोई ना कोई समानता हमें दिख रही है, इनसे हम कोई नया स्टेटमेंट रेडी कर सकते हैं। तो वो क्या है? देखिए, हमें कहा है कि 8 इज डिविजिबल बाय 2। 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है 2 4 आर 8, कंप्लीटली डिविजिबल है। एवरी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन नंबर, और हर एक नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर होता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि 8 इज एन इवन नंबर। 8 अपने आप में क्या है? एक इवन नंबर है। तो ऐसे ही जब हम मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में भी हमें क्या करना पड़ता है? हमें दो स्टेटमेंट्स को ओके करके दिखाना पड़ता है, और अगर उससे तीसरा स्टेटमेंट ओके हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर जो भी उसने हमसे बोला हुआ है उसके लिए। जैसे हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, अब क्वेश्चन उठाते हैं, डायरेक्टली हम बात करेंगे इसमें। जैसे आपने पढ़ा था 1 + 2 + 3 + up to so on n is equals to n into n + 1 over 2 for all n is an element of natural number। ठीक हो गया। हम ये जो भी पढ़ते हैं सब किसके लिए पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर। मैथमेटिकल इंडक्शन लगता ही किसके लिए है? नेचुरल नंबर्स के लिए या पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। पॉजिटिव इंटीजर्स कुछ और नहीं बल्कि अपने आप में एक नेचुरल नंबर के ही बारे में बात हो रही होती है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए n को कैपिटल N का एलिमेंट होना चाहिए, मींस नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इससे हमें क्या चीज समझ में आ रही है, ये कहने का मतलब, पहले ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि हमसे कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट 1 + 2 + 3 up to so on n is equals to n into n + 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अगर ऐसा क्वेश्चन हमें दे देता है तो हमें इसे प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करना है तो हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इसके लिए मैथमेटिकल इंडक्शन 3 स्टेप्स को प्रोवाइड करता है, 3 स्टेप्स प्रोवाइड करेगा। पहला स्टेप तो आप n = 1 को चेक करो कि इज इट ट्रू या नहीं। दूसरा ये कहेगा कि आप n = लास्ट टर्म, मीन्स n = हम लास्ट ले लेते हैं, k ले लेते हैं। n = k के लिए ओके मानकर चलो, हम ये कहेंगे n = 1 के लिए दिखाएंगे कि ये ट्रू है। n = k को ट्रू मान के चलेंगे, और n = k + 1 के लिए अगर ये फॉर्मूला होल्ड करता है तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक हो गई। ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की जो हमारे पास 3 चीजें रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती है, देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सपोज देयर इज अ गिवन स्टेटमेंट Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट। देखिए, आपको क्या दिया होगा? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया होगा। सपोज देयर इज अ गिवन स्टेटमेंट मीन्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया होगा Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n, और इसमें केवल नेचुरल नंबर्स की एंट्री है, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स अलाउड नहीं है। नंबर n सच दैट
फर्स्ट चीज हमें जो प्रूव करनी होती है, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। हमें स्टेटमेंट को n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करना होता है, दैट इज P1 इज ट्रू, हमने ये दिखाना होता है। ठीक है, हम दिए हुए स्टेटमेंट को Pn सपोज कर लेते हैं और हमें P1 को ट्रू दिखाना पड़ता है। पहली चीज हमें जो दिखानी है दैट इज P1 ट्रू है। आई समझ में? दूसरा हमसे कहता है इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। आप ये मान के चल रहे हो कि n इक्वल्स टू k के लिए ये जो फॉर्मूला है या ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, देन द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। मीन्स कोई भी हमें अगर एक हमें रूल पता चल जाए तो हमें पता है ना कि हर पहले टर्म के बाद दूसरा टर्म कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा। तो इसी के बारे में बात कर रहा है ये। तो पूरा स्टेटमेंट के ट्रू होने की कहानी इन्हीं 3 स्टेटमेंट्स पर होती है। अब हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। हमने कहा हमने ये चीज प्रूव करनी है, हम P1 को ट्रू दिखाएंगे, PK को ट्रू मानेंगे और PK प्लस 1 को ट्रू करके दिखाएंगे। तो हम कह देंगे हाँ ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक हो गया? एक मिनट। हाँ जी, अब हम कह रहे हैं पहला हमने स्टेप लिया। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, फॉर n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, हमारे पास Pn हमने ये स्टेटमेंट सपोज कर लिया। n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब इस वाले जो हमें ये दिया हुआ है ना, ये पहला ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमें दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड का पहले टर्म की बात हो रही है n इक्वल्स टू 1 से। तो n इज इक्वल्स टू 1 में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है जी, 1। ठीक है, इसका मतलब है राइट हैंड साइड में अगर मैं n की जगह पर 1 रखूंगी तो भी मेरा आंसर करेक्ट आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं हमारा RHS क्या आ रहा है, क्या 1 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 2 दैट इज 2 ओवर 2 इक्वल्स टू 1। हाँ, LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गई। इसका मतलब है n इक्वल्स टू 1 के लिए दिया हुआ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो हमने लिख दिया यस P1 इज ट्रू। ठीक है, और कहीं पर आपको ऐसा भी दिखेगा, ऐसा P1 ये कोलन, फिर इसके बाद यहाँ पर ये दिखाएगा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर ये दिखा देगा 1 इंटू 2/2। इसकी मीनिंग भी वही है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल करके दिखानी है। अगला स्टेप जो हमारा आता है, सेकेंड स्टेप क्या हमने कहा कि हम मानते हैं लेट दिस स्टेटमेंट, या हम कह देते हैं लेट PK इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम कहेंगे कि PK ट्रू है तो ट्रू होने का मतलब है मैं n की जगह पर k रखूंगी यहाँ पर, तो मेरा पूरा स्टेटमेंट जो बनेगा वो चीज ट्रू होगी। इसका मतलब इससे मुझे क्या मिला, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सॉन n की जगह पर मैंने रखा k इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ गया k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2। ये हमने पहली इक्वेशन कंसीडर कर ली। आगे बात समझ में? ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप भी ओके हो गया। अब हमें क्या चेक करना है वो देखते हैं। लास्ट चीज हमारी जो हमने चेक करनी है कि अगर PK प्लस 1 ट्रू आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो हमें अब क्या दिखाना है तीसरे स्टेप में, PK प्लस 1 को भी टू शो लिख देते हैं PK प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक हो गया? अच्छा, PK प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, PK प्लस 1 का मीनिंग हुआ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस मैं कौन से तक जाऊंगी, K प्लस 1 तक जाऊंगी, अप टू सॉन K प्लस 1। आपको बात समझ में है? जब एक टर्म की बात हो रही थी हमने केवल एक टर्म उठाया था, जब K टर्म की बात आई थी मैंने K टर्म उठाए थे, जब मेरे K प्लस 1 टर्म की बात आई तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया K प्लस 1 के लिए। मतलब मैं अगर कोई पहले अगर मेरे को एलिमेंट पता है तो उसके बाद किसी रूल के थ्रू मैं अगले सारे क्या निकाल सकती हूँ, टर्म्स निकाल सकती हूँ। तो वही हमें दिखाना है कि K के लिए ट्रू हम मान के चले तो वो चीज K प्लस 1 के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। तो वही चीज ये यहाँ पर दिखाना चाह रहा है। अब हमने कहा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सॉन K प्लस 1 जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर n की जगह पर कौन भर गया, K प्लस 1। आप इसको डालिए K प्लस 1 ओवर 2। मतलब मुझे क्या करके दिखाना है इसे, K प्लस 1 इंटू
k+2 ओवर 2 के इक्वल करके दिखाना है। ठीक है, अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये चीज हमने शो करनी है, इतना मेरे दिमाग में बैठा होना चाहिए, ये हमने दिखाना है, केवल हमारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। ठीक हो गई बात। अब मैं इसका यूज करने वाली हूँ। देखिए, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ती हूँ, मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ रही हूँ। वो क्या है, देखिए 1 + 2 + 3 + up to k + k+1। कहाँ तक पहुंचना है मुझे? यहाँ तक पहुंचना है। क्या मैं पहुंच पा रही हूँ? देखते हैं। अब मैं पहली इक्वेशन का यूज कर सकती हूँ। देखिए 1 + 2 + 3 + k जो है वो हमें फर्स्ट इक्वेशन से पता है कि वो k × k+1/2 के इक्वल है। तो हम इसके बदले क्या रख देते हैं, k × k+1/2 रख देते हैं। ठीक हो गया, प्लस k+1 अपनी जगह पर बना रहा। ठीक हो गया। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो आपका एलसीएम क्या आएगा, k × k+1 + 2 × k+1/2। ठीक हो गया, ये चीज आई हमारी। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो k+1 बाहर ले लीजिए, अंदर कौन बचेगा, k+2 पूरे का अपॉन 2। तो आप पहुंच गए अपने आरएचएस में? हाँ, हम पहुंच गए। तो इसका मतलब है दिया हुआ मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हमने k भी कोई n = k लिया था, k इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। तो आपको मैथमेटिकल इंडक्शन की जो बेसिक बात है वो समझ में आई कि हमें कोई दो स्टेटमेंट अगर पता चल गए ट्रू है तो तीसरा स्टेटमेंट अल्टीमेटली ट्रू होता है। तो वही हमने इसमें दिखाना होता है। हमने पहले P1 के लिए ट्रू दिखाया, ऐसे Pn के लिए ट्रू मानकर चले कि हमने कह दिया हाँ Pn के लिए भी ट्रू है, पूरा 1 से लेकर n तक जो सीरीज जा रही थी इसका रिजल्ट यही होता है। इसको वेरीफाई कौन करेगा, n+1 मीन्स k+1 टर्म, कि अगर k+1 में भी सेम रूल फॉलो हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो ये तो हमारा एक और, ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं, एक और मैथमेटिकल स्टेटमेंट ले लेते हैं, स्क्वायर वाला। क्या कहता है ये, देखिए फॉर ऑल, आपका एग्जाम्पल भी है ये फर्स्ट, वो कह रहा है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब n अपने आप में एक नेचुरल एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, या तो 1 से बड़ा है या बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर कह रहा है प्रूव दैट 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + up to n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n × n+1 × 2n+1 ओवर 6 के इक्वल होता है। सारे फॉर्मूले जो हम पढ़ के आए थे किसमें, सम स्पेशल सीरीज में, उनमें ये फॉर्मूला हमने पढ़े थे, उन्हीं को हम यहाँ पर अब देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर रहे हैं। कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले स्टेटमेंट से, पहले स्टेप से। जो हमारा पहला स्टेप है वो कहता है n = 1 इसमें आ रहा है, तो हम n = 1 के लिए चेक करेंगे। अगर n = 1 नहीं होता है, ग्रेटर देन 1 होता, तो मैं 1 के लिए यूज नहीं कर पाती इस फॉर्मूले को। n = 2 से शुरुआत करती, मेरा जो पहला टर्म होता वो n = 2 वाला होता। तो इसलिए ध्यान में रखनी है, ये इनइक्वालिटीज अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। ठीक है, ये बात समझ में? ठीक है, हम लेते हैं P1 को, चेक करते हैं हम P1 हमारे पास कितने के इक्वल हो जाएगा, पहला टर्म, एक ही टर्म लेना है हमने, वो है 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रख के देखते हैं 1 × 1+1 × 2+1 ओवर 6, ये आ गया हमारे पास 1 × 2 × 3 ओवर 6, ये आ गया हमारे पास 1 के ही इक्वल। तो 1 स्क्वायर इज 1 और 1 अपने आप में 1, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमने क्या कह दिया, P1 इज ट्रू। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या होता है, हम किसको ट्रू मान के चलते हैं, n = k को ट्रू मानते हैं। लेट n = k, दैट इज pk इज ट्रू। ठीक है, pk को ट्रू मान के चलेंगे, तो इसका मतलब मुझे क्या पता है, मैंने कहाँ तक जाना पड़ेगा, k टर्म तक जाना पड़ेगा। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + up to k स्क्वायर तक मैं गई, तो आएगा मेरे पास k × k+1 × 2k+1 अपॉन 6। ये दो चीज मेरे पास ट्रू हैं, इन दो में से, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ये दो चीजें हमारे पास हैं P1 और
pk मेरे पास है, इन दोनों में से जिसका यूज हो सकता है वो मैं k+1 को ट्रू करने के लिए यूज करूंगी। ठीक है, अब तीसरा स्टेप है, मेरे को क्या चेक करना है, pk+1 को। तो पहले मैं pk+1 बना लेती हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सोन k स्क्वायर प्लस k+1 का होल स्क्वायर। k की जगह किसने ले ली, k+1 नहीं, तो k+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, k+1 k+1 प्लस 1 k+2 2k प्लस 2 प्लस 1 मीन्स 2k प्लस 3 और पूरे का अपॉन हमारे पास आ गया 6k इक्वल। ये मुझे शो करना है, ठीक हो गया। अब इसे शो करने के लिए मैं इनका यूज कर सकती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जा रही हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करूंगी और पहुंचूंगी कहाँ तक, राइट हैंड साइड तक। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं अपनी, ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सोन k स्क्वायर प्लस k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतने तक तो मुझे वैल्यू दे रही है इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मैं इसके बदले वैल्यू रख लेती हूँ, y है वो है हमारे पास k इंटू k+1 इंटू 2k+1 ओवर 6 प्लस k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहुंचना कहाँ तक है, ये दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए हमारे पास, मतलब फैक्टर्स में बात हो रही है तो यहाँ पर से भी कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। एलसीएम ले लेते हैं, हमें क्या मिल रहा है, देखिए 6 इंटू k इंटू k+1 इंटू 2k+1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ k+1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से k+1 और अपॉन 6 जो है वो कॉमन है, हम कॉमन उठा लेते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए k+1 ओवर 6 हमने उठा लिया, तो अंदर कौन बैठेगा, देखिए k इंटू 2k+1 2k+1 प्लस वहां से हमें 6 इंटू k+1 मिलने वाला है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगला थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए हैं। देखिए हमें जो रिजल्ट चाहिए था उसका k+1 ओवर 6 वाला पार्ट तो निकल गया है, अब बाकी के दो फैक्टर्स निकालने, मीन्स ये क्वाड्रेटिक आने वाली है। तो इसको हम चेक करते हैं, k+1 ओवर 6, इसको सॉल्व किया तो 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 1 प्लस 6 ये आ गया। अब हमें इससे क्या मिल रहा है, देखिए k प्लस, आगे लिख देती हूँ, k+1 ओवर 6 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 7k 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। ठीक हो गया, 6 2 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 4 प्लस 3 7k। तो हमारा क्या बन रहा है, देखिए k+1, मैंने कहा था ना क्वाड्रेटिक आने वाली है, तभी तो इसके दो फैक्टर्स हमें ये दोनों मिलने वाले हैं। तो इसको हम स्प्लिट करके लिख देंगे 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, k+1 ओवर 6, यहाँ से 2k कॉमन लिया तो अंदर बैठेगा k+2 प्लस इसमें से 3 कॉमन लिया तो अंदर बैठेगा k+2k। अब आपको मिल गया वो फैक्टर्स, k+1 इंटू k+2 बाहर निकालिए, इसमें से दोनों में k+2 इंटू 2k प्लस 3 ओवर 6k इक्वल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, राइट हैंड साइड पे पहुंचा दिया। pk+1 भी ट्रू आ गया, इसका मतलब दिया हुआ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1k। तो ऐसे ही हमारे पास क्यूब के लिए भी तो फॉर्मूला था, क्या हम उसको भी प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत इजीली हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे स्टेटमेंट्स को प्रूव करके दिखा सकते हैं कि ये जो चीज़ है इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर पा रहे हैं फॉर एवरी नेचुरल नंबर। बहुत ध्यान रखिए इस बात का कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करता है। ठीक है, लास्ट हम एक और ले लेते हैं, जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल होगा वो है हमारे पास 1 क्यूब। हमें जो स्टेटमेंट दिया है Pn इज इक्वल्स टू 1 क्यूब, वैसे आपको ऐसे दिखाया होगा, इसका स्टेटमेंट को इसी तरीके से दिखाते हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सॉन n क्यूब इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n कह दे, या n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कह दे, वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर कह दे, या कुछ भी कह दे, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दिया होगा। तो इसके लिए भी शुरू करते हैं। शुरुआत P1 को चेक करने की। P1 हमारे पास आया 1 क्यूब मीन्स 1, और ये यहाँ पर से आया 1 इंटू 2 अपॉन 2
का होल स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर मीन्स 1। आ गया पहला स्टेटमेंट ट्रू, ये चीज ट्रू हो गई। अच्छा, अगला हम मान के चलेंगे कि ये पी एन बी पी के बी ट्रू है, तो पी के ट्रू होना मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सॉन के क्यूब इज इक्वल्स टू के इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। देखिए कितना इजी चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन, वैसे देखा जाए तो अपने आप में। इसको हम एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, इसके बाद हम इसे k+1 के लिए भी ट्रू दिखाने वाले हैं। k+1 के लिए तो क्या है, आना दिखाना क्या है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए ये चीज, ये हमने दिखाना है जो चीज वो बैठी होनी चाहिए दिमाग में। 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सॉन के क्यूब प्लस k+1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या दिखाना होगा, k+1 इंटू k+2/2 का होल स्क्वायर मुझे दिखाना है, ये शो करना है। तो आप इसके लेफ्ट हैंड साइड से आप पढ़ लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड कह रही है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सॉन के क्यूब प्लस k+1 का होल क्यूब। इतने तक की वैल्यू मुझे पता है अपनी इक्वेशन 1 से, वो रख देती हूँ k इंटू k+1/2 का होल स्क्वायर प्लस k+1 का होल क्यूब। ठीक हो गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ 4 हो गया ना, 2 का स्क्वायर 4, फिर एलसीएम ले लिया तो क्या आ रहा है, देखिए k इंटू के स्क्वायर इंटू k+1 का होल स्क्वायर, सेपरेट कर दिया, सबको स्क्वायर्स दे दिए, प्लस 4 इंटू k+1 का होल क्यूब ओवर 4। आगे बात समझ में। अब हमने क्या करना है, देखिए अब इसमें से आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है वो देखते हैं। k+1 की लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें से k+1 का होल स्क्वायर सीधे सीधे उड़ा लीजिए, क्योंकि k+1 का होल स्क्वायर देखिए इधर भी है। अब लाना है k+2 का होल स्क्वायर और नीचे आना चाहिए 4, नीचे भी 4 अपने आप में आ रहे हैं, मतलब अंदर की चीज मुझे देने वाली है k+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर k+1 का होल स्क्वायर कॉमन लेते ही अंदर कौन बचा है, k स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 इंटू k+1 मीन्स 4k+4। ठीक है, ये अपने आप में कैसा फील करा रहा है, k+2 का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया, देखिए k+1 का होल स्क्वायर इंटू k+2 का होल स्क्वायर ओवर 4। इसको हम अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिख दे तो k+1 इंटू k+2 ओवर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट में सारे जो स्टेटमेंट्स होंगे वो हमारे इक्वल्स टू के फॉर्म में हो, जरूरी नहीं है। ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, ग्रेटर देन, इनइक्वालिटीज भी हो सकती हैं, इसमें ग्रेटर देन लेस देन का साइन भी होगा, उनको भी प्रूव करेंगे हम, और जो अगला प्रूव होगा वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे।